हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड का कुछ वेरी इम्पॉर्टेंट भाव स्पष्ट कीजिए आपको हम इस वीडियो में देंगे। 5 भाव स्पष्ट देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला ये आपका जो काव्य है ग्रामश्री, वहाँ से लिया गया है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। इसका उत्तर देखिए, गंगा किनारे की रेत। रेत का मतलब क्या होता है बच्चों? बालू। तो गंगा किनारे की रेत जो लहरों के कारण दूर दूर तक फैली हुई है, यानी गंगा के किनारे जो रेत यानी बालू जो पड़ा रहता है, जब लहर आती है तो दूर दूर तक वो बालू जो है वो फैल जाती है। पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है और उस पर, इस रेत पर जब सूरज की किरण पड़ती है तब वो सतरंगी दिखाई देती है। सूरज का जो 7 रंग है वो जब बालू पर पड़ती है तो उसको 7 रंगी दिखाई देती है और लहरों के आने जाने के कारण उस पर ऐसे निशान उभर जाते हैं जैसे सांप के चलने से बनते हैं। जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो उसमें जो दाग आ जाता है, उसी तरह जो बालू जो पड़ा हुआ है उसमें सूरज का किरणें जब पड़ती है तो वो 7 रंग की दिखाई देने लगती है और लहर के आने से क्या होता है, वो जो लहर के आने जाने से जो उसमें निशान आ जाता है उसको देखने में बिल्कुल लगता है जैसे इसके ऊपर से सांप चल गया है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी काव्य से है। सेकंड वाला देखिए, हसमुख हरियाली हीम आतप सुख से अलसाए से सोए। ये भी ग्रामश्री से लिया गया है। इसका उत्तर देख लीजिए। शीत ऋतु के बाद यानी जाड़े के बाद जब बसंत ऋतु आती है, शीत के बाद क्या आता है? बसंत। शीत ऋतु के बाद जब बसंत ऋतु आती है और धूप में थोड़ी गर्मी आ जाती है, क्योंकि शीत ऋतु का जो धूप होता है वो हल्का ठंडा ठंडा लगता है, वो कड़ा वाला धूप नहीं होता है। लेकिन बसंत ऋतु जब आती है तो धूप में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। तब ठंड की मार को झेल रहे, इतना दिन से जो ठंड को झेल रहा था, तब ठंड की मार को झेल रहे पेड़ पौधे भी धूप की गर्मी पाकर कुछ अलसा सा जाते हैं। इतना दिन ठंड से सिकुड़ रहा था पेड़ पौधे सभी, अब जब हल्का सा धूप का गर्मी आया उस पर पड़ा तो वो कुछ अलसा गए। और हंसमुख हरियाली भी, जो चारों तरफ जो वसंत ऋतु में जो हरियाली छा जाती है, वो हंसमुख हरियाली भी आराम करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही है, यानी चारों तरफ जो हरियाली है वो भी हंसमुख होकर आराम करने लगती है वसंत ऋतु का धूप को पाकर। तो लगता है जैसे वो हरियाली हंस रही है। हल्की हल्की गर्मी के कारण हरियाली व धूप दोनों सोए हुए प्रतीत होते हैं। उस समय जो धूप होती है वो हल्की हल्की गर्मी उस धूप में लगती है। तब क्या होता है, ये हल्की हल्की गर्मी के कारण जो हरियाली है, वसंत ऋतु का जो हरियाली है और धूप दोनों को ही सोए हुए जैसे लगता है। अब नेक्स्ट देखिए, शब्द से लिया गया है ये भाव स्पष्ट। देखिए, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना।
प्रस्तुत पंक्ति का आशय ये है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है और इसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है और इसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है। कौन? जो ईश्वर का सच्चा भक्त है। अब नेक्स्ट देखिए, बाक से लिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री ने जीवन की निरर्थकता का वर्णन किया है। कवयित्री कहती है कि सीधी सहज चाल चलने की अपेक्षा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलकर यानी सीधा रास्ता में ना चलकर, प्रभु के रास्ते में ना चलकर जब इंसान टेढ़ी पेढ़ी यानी उल्टा सीधा रास्ते पर चलते हैं, कवयित्री कह रही है कि टेढ़ी मेढ़ी चाल चलकर मैंने सब कुछ गवा दिया और जब मुक्ति का समय आया तो पाया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। इसलिए इंसान को प्रभु के रास्ते में, सच्चाई के रास्ते में, ईश्वर की रास्ते में चलना चाहिए। और लास्ट देखिए, ये वाक्य का लास्ट एक भाव स्पष्ट हम लिए हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो ये पहला पंक्ति जो है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसका अर्थ देखिए, फिर नेक्स्ट लाइन का पंक्ति का अर्थ को हम समझाएंगे। फर्स्ट लाइन, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री ये बताना चाहती है कि यदि मनुष्य सांसारिक सुख सुविधाओं और भोग विलास में ही डूबा रहेगा तो वो ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी हमेशा वो अपना सुख सुविधा को देखेगा, ऐशो आराम में अपना ज़िंदगी को बिताएगा तो कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकेगा। नेक्स्ट लाइन है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इस पंक्ति का अर्थ देखिए, यदि मनुष्य भोग विलास को पूरी तरह त्याग देता है तो उसे ये अहंकार हो जाता है कि उसने बहुत त्याग किया। त्याग का अहंकार भी उसे प्रभु से दूर कर देता है। उसके मन में ये आ जाता है कि वो भोग विलास को पूरी तरह से वो त्याग दिया है, तो उसे ये अहंकार हो जाता है कि उसने बहुत कुछ त्याग दिया है और इस अहंकार भी उसको ईश्वर से दूर कर देता है। तो बच्चों, ये 5 जो भाव स्पष्ट कीजिए, इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।